नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। चक्रवाती तूफान यास की वजह से झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम के कई क्षेत्रों में कुछ देर के लिए बारिश थमी थी। 24 घंटे हुई बारिश का असर ऐसा रहा कि चाईबासा के सोनुआ गुदड़ी मेन रोड में निर्माणाधीन पुलिया के पास डायवर्जन बह गया। सरायकेला के खरकाई और संजय नदी व चाईबासा के सुरोरो और कारो नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद नदी के किनारे बसी सभी बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। साथ ही दोस्तों, झारखंड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए गहन स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना के संभावित 85% मरीजों में बीपी के लक्षण पाए गए हैं। वहीं 83% मरीजों में डायबिटीज की संभावना है। साथ ही 11% मरीज ऐसे मिले हैं जिनमें टीबी की संभावना देखी गई है। राज्य में गहन जन स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत 25 मई को हुई थी। इन 2 दिनों में 9,42,000 घरों की जाँच की गई है और यहाँ रहने वाले 43 लाख लोगों की जाँच की गई है। साथ ही दोस्तों, रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की जांच को झारखंड हाईकोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना है। हाईकोर्ट ने सीआईडी के एडीजी को हाजिर होकर जांच की जानकारी देने का निर्देश दिया है। दवाओं की कालाबाजारी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने यह निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि रेमडेसिविर और कालाबाजारी के मामले में रंजीव सिंह को जेल भेज दिया गया है। साथ ही दोस्तों, रिम्स जैसे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अपनी सीटी स्कैन और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण मशीन नहीं होने को झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद ही शर्मनाक बताया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ऐसे में रिम्स में मशीन और सभी कुछ आउटसोर्स किया जाना उचित नहीं है। मशीन खरीदने और उसे इंस्टॉल करने में इतना लंबा समय लेना यह बताता है कि इस मामले को सरकार और रिम्स गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। आपात स्थिति में लेथार्जिक अप्रोच से काम करना बेहद ही शर्मनाक साबित हो पाएगा। अगली खबर दोस्तों, झारखंड के 8 लाख बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया। राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है और 9वीं और 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे नामांकित हैं। 9वीं में 4,50,000 और कक्षा 11वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,50,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किए थे। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने अपने आदेश में कहा कि सत्र 2021-22 के शुरू हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और अब इन सभी बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास किया जाता है। अगली खबर दोस्तों, चतरा से वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग को देख वो बाइक खड़ी कर भाग रहा था। पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। उसकी बाइक से मिले थैले की जब जांच की गई तो 9 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद किया गया। इसकी कीमत बाजार में 30 लाख रुपये आंकी गई है और यह जानकारी गुरुवार को एसडीपीओ अविनाश कुमार ने दी है। साथ ही दोस्तों, लातेहार सदर प्रखंड के तूपू हेसला गांव के पास धरधरी नदी पार कर रहे बाराती गाड़ी बोलेरो शाम नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गया। वाहन पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार यह बोलेरो बारात लेकर तूपू जा रही थी और पुल नहीं होने के कारण नदी से होकर पार हो रही थी। यास चक्रवाती तूफान के कारण लातेहार जिले में सुबह से ही बारिश हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब हेसला से तूपू जा रहे बारातियों को लेकर वाहन नदी के किनारे पहुंचा तो पानी कम था, लेकिन अचानक पानी आ जाने से गाड़ी बाढ़ में बह गई। साथ ही दोस्तों, झारखंड में यास का सत्र शुक्रवार को भी जारी रहेगा। बुधवार से हो रही बारिश अगले 24 घंटे तक राज्य में जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे राज्य में बारिश होगी और दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसामा और सिमडेगा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं राज्य के मध्य भागों गुमला, लोहरदगा, चतरा, रामगढ़, लातेहार, खूंटी और रांची, रामगढ़, हजारीबाग में भारी बारिश से बहुमत बारिश होगी। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से टीके के कॉकटेल की सूचना मिलने के बाद अब झारखंड के अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। रांची के डीसी छवि रंजन ने सिविल सर्जन और डीआरसीएचओ के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा कि टीकाकरण का कार्य कर रहे सभी हेल्थ वर्कर्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लाभार्थियों को पहले और दूसरे डोज में एक ही कंपनी का टीका लगाया जाए। हेल्थ वर्कर्स पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद ही दूसरे डोज का टीका लगाना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि
किसी को कोवैक्सीन दी जा रही है और दूसरी बार कोविशील्ड दे दी जा रही है, जिससे कि मरीज की हालत बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड के जिला साहिबगंज से एक युवती का अपहरण कर मुंबई ले जा रहे 3 अपहरणकर्ताओं को जबलपुर सीआरपी ने 26 मई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ साहिबगंज के राधानगर थाने में युवती के पति ने अपहरण कर प्रकरण दर्ज कराया था। जीआरपी को वहां की पुलिस ने इसकी सूचना मिली थी और झारखंड की पुलिस आरोपियों को लेने गुरुवार देर रात तक पहुंचेगी। जीआरपी टीआई सुनील नेमा के मुताबिक 25 साल की युवती के अपहरण की सूचना झारखंड के साहिबगंज जिले के राधानगर से मिली थी। साथ ही दोस्तों, जर्मनी के एक युवक द्वारा बोन मैरो डोनेट करने के बाद झरिया पोदारपड़ की 5 साल की देवस्मिता का बेल्लौर अस्पताल में सफल ऑपरेशन हो गया। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। पोदारपाड़ा निवासी दिनबल दत्ता की नन्ही बच्ची का बेल्लौर में डॉक्टर फौजिया की देखरेख में इलाज चल रहा था। उसे अभी 28 दिनों तक अस्पताल में रखा जाएगा और इसके लिए देशवासियों ने 35 लाख रुपये जमा किए थे। साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना पर राहत पहुंचाने वाले आंकड़े दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 20 दिन से देश में कोरोना केसों में गिरावट देखी जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने कहा कि ये एक अच्छी बात है और अब दूसरी लहर का उतार देखने को मिल रहा है और ये उतार लगातार जारी रह सकता है अगर हम आने वाले वक्त में अनलॉक की प्रक्रिया को सही तरीके से अंजाम देंगे। साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने डिजिटल मीडिया समेत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 15 दिन की डेडलाइन दे दी है और इसके तहत ऐसी कंपनियों को यह बताना होगा कि उन्होंने नई गाइडलाइंस को लेकर क्या किया। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार 25 जनवरी को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त किया। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन की अंतिम तारीख समाप्त हो गई है और ऐसे में केंद्र की नई गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले टूलकिट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर ने गुरुवार को कहा कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। वही दोस्तों, वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का सबसे असरदार हथियार माना जा रहा है, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इतनी जल्दी सभी को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। और इस बीच कनाडा की कंपनी सेनोटाइज का एक नेजल स्प्रे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। सेनोटाइज का दावा है कि यह नेजल स्प्रे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस से गुजर चुका है, जिसमें 99% कारगर रहा। और यह नेजल स्प्रे कैसे काम करता है, तो ये नाक में कोरोना के खिलाफ बहुत कारगर है, लेकिन जब हम नेजल स्प्रे के प्रभावी होने का दावा करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। वैक्सीनेशन जरूरी है और भारत समेत कई देशों में इतनी जल्दी वैक्सीनेशन सबके लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नेजल स्प्रे असरकारक होगा। वहीं दोस्तों, झारखंड में प्रचंड हुआ चक्रवाती तूफान यास, भारी बारिश के साथ तबाही, सैकड़ों पेड़ गिरे। प्रचंड चक्रवाती तूफान यास रात 2 बजे झारखंड में प्रवेश कर गया। इसके बाद राज्य में भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं के चलते सैकड़ों पेड़ टूट चुके हैं, कई झोपड़ियां और कच्चे मकान तहस नहस हो गए हैं। वहीं दोस्तों, रघुवर दास ने दी खुली चुनौती, मैं किसी से नहीं डरता, जो करना है कर लो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के केस किए जाने के मामले पर हेमंत सरकार को खुली चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि मैं डरने वाले लोगों में नहीं, मेरा जीवन खुला किताब है और मुझे किसी से डर नहीं लगता है। वहीं दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार से बाज आए, वरना आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, झारखंड में टीकाकरण में बेहतर करने पर पंचायतों को मिलेगा 5 से 20 लाख तक का पुरस्कार, मंत्री ने की घोषणा। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने घोषणा की है कि टीकाकरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पंचायत को 20 लाख, दूसरे को 15, तीसरे को 10 व चौथे स्थान पर रहने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए।